ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह पिटने के बाद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आतंक को एक बार फिर वो शुरू कर रहा है जम्मू और कश्मीर में, और उसकी नई हरकत, उसको लेकर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा और सख्त की जा रही है। एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आसपास ड्रोन मूवमेंट के बाद जम्मू से सटे कठुआ, सांबा और फिर जब आप उसी पीर पंजाल के दक्षिण में आगे चले तो पुंछ, राजौरी, इस पूरे क्षेत्र में मल्टीपल सर्च ऑपरेशंस, यानी एक नहीं कई सर्च ऑपरेशन इस समय जारी है। बड़ी खबर यह आ रही है कि जम्मू के खानाचक इलाके से पाकिस्तान को बाकायदा सैटेलाइट फोन के जरिए एक संदेश भेजा गया और वो संदेश इंटरसेप्ट कर लिया गया। इस वक्त गणतंत्र दिवस से पहले पूरे इलाके में रेड अलर्ट है और ऐसे समय में सैटेलाइट फोन से पाकिस्तान को एक संदेश दिया जाना, ये बहुत चिंताजनक बात है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में जो आतंकी हैं घुसपैठ की फिराक में है, ऐसी इंटेलिजेंस इनपुट्स भी आ रही हैं और आतंकी लॉन्च पैड पर आतंकी देखे भी जा सकते हैं। दरअसल जम्मू और कश्मीर में जो हो रहा है अलग अलग घटनाओं के रूप में आप इसे मत देखिए। आप जितनी छोटी छोटी अलग अलग घटनाएं हैं, सभी बिंदुओं को आप जोड़िए एक साथ, तब एक बड़ी तस्वीर उभर कर आती है। और ये बड़ी तस्वीर है, देखिए, एक तरफ बीती शाम नौशेरा सेक्टर में 7:30 बजे के करीब पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए, उन पर फायरिंग की गई, फिर सैटेलाइट कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट किया गया। दूसरी तरफ खुफिया एजेंसियों का अलर्ट यह है कि पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की सेना एक नई आतंकी रणनीति पर काम कर रहे हैं, क्योंकि वो ये भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान का नाम सीधे तौर पर जुड़े। ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने देख लिया और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि अब आतंकवाद में और पाकिस्तान की सेना में कोई अंतर नहीं किया जाएगा। अगर आतंक हुआ तो सबक पाकिस्तान की सेना को भी सिखाया जाएगा। इन सब के बीच पाकिस्तान का जो पंजाब का सूबा है, पाकिस्तानी पंजाब, उसमें पाकिस्तानी फौज अमेरिका के साथ एक काउंटर टेररिज्म ड्रिल भी कर रही है। यह अपने आप में हास्यास्पद है, क्योंकि अमेरिका में सबसे बड़ा आतंकी हमला जो हुआ है 9/11, उसका गुनहगार ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से महज 100 मीटर दूर काकुल में, एबटाबाद में छिपा था और पाकिस्तान की सेना ने ही उसे कई वर्षों तक पनाह दे रखी थी। और उसी आतंकी देश के साथ अमेरिका की फौज काउंटर टेरर ड्रिल्स कर रही है। इसका एक पहलू और है, अमेरिका इस क्षेत्र में अपनी पैठ लगातार बढ़ा रहा है। वो इसे एक स्ट्रेटेजिक, जियो स्ट्रैटेजिक दृष्टि से, यानी भू राजनीतिक दृष्टि से और सतर्क हो जाने वाली बात है। और यही वजह है कि कल देर शाम पाकिस्तान के ड्रोन की उड़ान, आईएसआई की साजिश, अमेरिका और पाकिस्तान का एक साथ सैन्य अभ्यास, ये तीनों बिंदुओं को अगर आप जोड़ दीजिए तो भारत के लिए खतरे की घंटी लगातार अब बज रही है। हम आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तानी ड्रोन की घुसपैठ पर नौशेरा के लोगों ने क्या देखा, क्या कहा और इस पर रक्षा मामलों के विशेषज्ञों का क्या कहना है, वो भी सुनिए। रात को पाकिस्तान की तरफ से एक ड्रोन है जो वो भेजा गया, लेकिन हमारी जो इंडियन आर्मी है बड़ी सतर्क है और जैसे ही इनको खबर मिली उसकी और इन्होंने फायरिंग किया है, उसके बाद में उसने भागने की कोशिश की है। अभी आगे की जानकारी तो आर्मी ही बता सकती है कि क्या हुआ उसके ऊपर। तकरीबन 70% लोगों के पास जो बैंकर हैं वो इस मोदी गवर्नमेंट ने दिए उस टाइम, और आज भी ये नहीं है कि फायरिंग आएगा तो लोग भाग जाएंगे। पहले भी भागते नहीं थे, लेकिन अभी तो हमारे पास बैंकर हैं और बैंकर में सुरक्षित हैं, हमारे जो बच्चे हैं वो भी सुरक्षित हैं। देखिए, पाकिस्तान लगता है कि ये समझा नहीं है ऑपरेशन सिंदूर जो है, जो किया था हिंदुस्तान ने, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट हाइडआउट्स के ऊपर था और इनके फिर जब एयर बेसिस का हुआ, बाकी जो इनका जो आर्मी सेटअप है या और दूसरा आर्म फोर्सेस का सेटअप है उसके ऊपर कहीं सिविलियन गवर्नमेंट वगैरह कहीं उसके ऊपर नहीं कोई अटैक हुआ। इसलिए मेरे को लगता है वो अभी तक समझे नहीं है। वो सोच रहे थे कि ये अभी भी सोच रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान जो है ये हम ये सारी कार्रवाई करेंगे तो हिंदुस्तान जो है चुप रहेगा। तो राजौरी पुंछ के जंगलों में, नालों में, पहाड़ों में हमेशा खतरा रहता है इन्फिल्ट्रेशन का, और लगता है कि पाकिस्तान या तो सर्विलेंस कर रहा है या कोई ड्रग्स और हथियारों की सप्लाई ड्रॉप कर रहा है। तो आर्मी और बीएसएफ हाई अलर्ट पे हैं और मुझे लगता है जे&के पुलिस इन एरियाज में भी हाई अलर्ट में है, लेकिन जो
जो गांव पास लगते हैं वहां सिर्फ लोगों की का साथ लेके इसको पूरे एरिया को स्कैन करना चाहिए कि कहीं कोई सप्लाई तो नहीं ड्रॉप की है हथियारों की। पाकिस्तान की कोशिश यह है कि वो हथियार और ड्रग्स यहां भेज दे, ड्रग्स से पैसे आए, हथियारों से लोकल लोग यानी लोकल आतंकवादियों का इस्तेमाल करके वो आतंकवाद को बढ़ावा दे। एलओसी पर ड्रोन की घुसपैठ की जो घटनाएं हैं ये अलग अलग मामले नहीं है, एक पैटर्न है और वो पैटर्न मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। दरअसल पुंछ का एक मनकोट का इलाका है, मैं आपको अलग अलग इलाके ये दिखाता हूं मानचित्र पर और इससे आपको ये समझ आएगा, आपको इससे मदद मिलेगी। मनकोट का ये इलाका ठीक 6:25 पर पहला ड्रोन देखा गया, 6:25 के बाद जो एक है मनकोट के इलाके में 6:25 को दिखा पहला ड्रोन, उसके बाद राजौरी के सेक्टर में दूसरा नौशेरा में देखा गया, यह शाम को 6:35 पर देखा गया। उसके बाद अब आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए, नौशेरा के बाद राजौरी के तेरियात इलाके में ब्लिंकिंग लाइट्स दिखाई दी। अच्छा, इसके कई मतलब हो सकते हैं, या तो वो वहां पर हथियार भेजने की कोशिश कर रहे हैं या फिर वो देख रहे हैं कि आपका एयर डिफेंस क्या है। उनके ड्रोन आए, कितनी देर में आपने फायरिंग की, कहां से फायरिंग की, उससे आपको दुश्मन को पता चल जाता है कि आपका एयर डिफेंस सिस्टम कहां है। फिर सांबा के रामगढ़ सेक्टर में शाम 7:15 बजे ड्रोन की मौजूदगी दिखी, यानी एक ही शाम 4 अलग अलग सेक्टर्स में ड्रोन मूवमेंट। क्या पाकिस्तान का जो ऑफेंसिव मोड है उनका, वो ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम कहां है, कैसे वो रिएक्ट करता है, कितनी देर में रिएक्ट करता है। और ऐसे में कई बार आप बस दुश्मन का मूवमेंट देखते हैं, क्योंकि कुछ हजार रुपए के ड्रोन के लिए आप लाखों रुपए की मिसाइलें तो नहीं इस्तेमाल कर देंगे, आप फिर अपना जो MMG है, मीडियम मशीन गन, उनका इस्तेमाल करते हैं, आप भी गोलियों से ही उस पर वार करते हैं। अच्छा, ये वो वक्त था जब रात भी थी, धुंध भी थी, जम्मू रीजन में ठंड बढ़ रही थी। ड्रोन ऑपरेटर्स अक्सर इसी का फायदा उठाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन भारतीय सेना जो सूत्र में बता रहे हैं, उन्होंने नाइट विजन से, थर्मल कैमरों से और जो वहां के रेडार सिस्टम है उस पर ड्रोन को ट्रैक तो कर लिया था, लेकिन वो देख रहे थे कहां पर आ रहे हैं। फिर जो ड्रोन नजदीक थे नौशेरा सेक्टर में MMG यानी मीडियम मशीन गन और LMG यानी लाइट मशीन गन, तो MMG और LMG से फायरिंग की गई। तेज फायर रेट जो बर्स्ट फायर आप करते हैं ना, एक के बाद एक ताबड़तोड़ जो गोलियां जाती हैं, उससे या तो ड्रोन गिर जाता है या ड्रोन पीछे हटने पर मजबूर हो जाता है। साथ ही एक यूकैस सिस्टम होता है, यानी काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम। ये जो काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम होता है, काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम, इसको तुरंत एक्टिवेट कर दिया जाता है। ये क्या करता है, ये पहले डिटेक्ट करता है, यानी उसको देखता है, फिर ट्रैक करता है, फिर जैम करता है और फिर फायरिंग के जरिए या तो उसको गिरा देते हैं या लौटने पर वो मजबूर हो जाता है। सुरक्षा एजेंसियों को इस समय आशंका यह है कि ड्रोन का मकसद या तो हथियार भेजना था, विस्फोटक भेजना था या ड्रग्स गिराना था। ड्रग्स क्यों आतंकवादी भेजते हैं? ताकि वो ड्रग्स यहां जो उनके लोकल सपोर्ट सिस्टम है, वो लोकल सपोर्ट सिस्टम उन ड्रग्स को बेचे और उससे पैसा कमाए और उसका इस्तेमाल आतंकवाद के लिए हो। हाल के दिनों में सांबा जैसे इलाकों में ड्रोन ड्रॉप के जरिए हथियार भी बरामद हो चुके हैं। चीन में बनी ग्रेनेड्स हैं इसमें, तुर्की में बनी पिस्तौलें हैं इसमें, और इस वजह से LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर पर इस समय हाई अलर्ट है। सुनील जी भट्ट मेरे सहयोगी ताजा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील जी, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस जो इस समय चलाए जा रहे हैं और जो सर्च ऑपरेशंस, क्या निकल कर आया है अभी तक? जी बिल्कुल गौरव, अगर हम देखें तो समूचे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। गणतंत्र दिवस से ठीक पहले यहां पर हाई अलर्ट की घोषणा हो चुकी है और जो खासतौर पर संवेदनशील इलाके हैं, चाहे वो नियंत्रण रेखा हो, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो, वहां पर चौकसी बढ़ा दी गई है, पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। जिस प्रकार से कल एक नहीं बल्कि 5 ऐसे ड्रोन देखे गए थे नियंत्रण रेखा पर और भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, उसके बाद समूचे क्षेत्र में जो है गहन तलाशी अभियान चल रहा है। फिलहाल इस तलाशी अभियान में कुछ पाया तो नहीं गया है, लेकिन जैसा कि अमूमन देखा गया है कि पाकिस्तान जो है ड्रोन का इस्तेमाल करता है हथियारों की तस्करी के लिए, ड्रग्स की तस्करी के लिए, इसीलिए सुरक्षा बल जो है चप्पे चप्पे को खंगाल रहे हैं। क्योंकि भूगोल यहां पर ऐसा है कि ये आसान भूगोल नहीं है, काफी कठिन भूगोल है। अगर हम नियंत्रण रेखा की बात करें तो वहां पर घने जंगल हैं, ऊंचे पहाड़ हैं, और भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर हम बात करें तो आजकल यहाँ घना कोहरा रहता है, तो इसीलिए सुरक्षा बलों को समय लग रहा है, चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार से पाकिस्तान
पाकिस्तान ने एक बार फिर से दुस्साहस किया है, ये निश्चित तौर पर एक चिंता का विषय है, क्योंकि शुक्रवार की रात को भी सांबा में जो है ड्रोन की हरकत देखी गई थी और शनिवार तड़के वहां पर हथियारों की एक खेप मिली थी जो कि एक पैकेट में बंद थी, जिसमें एक ग्रेनेड था, 2 पिस्टल थे और कई राउंड जो फायर भी मिला था। तो साफ तौर पर यह साबित होता है कि जो पाकिस्तानी आतंकवादी जम्मू संभाग के पहाड़ी क्षेत्रों में, ऊंचे जंगलों में और साथ ही में पहाड़ों में छिपे हुए हैं, उन तक हथियार पहुंचाने का पाकिस्तान प्रयास कर रहा है ड्रोन के जरिए। बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखिए। ताजा जानकारी के लिए फिर मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। आतंक का जो प्रायोजक है पाकिस्तान, वो अमेरिका के साथ एक काउंटर टेररिज्म की ड्रिल कर रहा है। सवाल सीधा यह है कि जिस पाकिस्तान की जमीन से भारत विरोधी आतंकी नेटवर्क ऑपरेट कर रहे हैं, जहां आज भी 122 पाकिस्तानी आतंकी जम्मू कश्मीर में सक्रिय बताए जा रहे हैं, जहां ड्रोन के जरिए हथियार और विस्फोटक भेजने की कोशिशें लगातार पाकिस्तान कर रहा है, वही पाकिस्तान आतंक के खिलाफ युद्ध का पार्ट अमेरिका को कैसे पढ़ा सकता है? इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026 नाम का ये जो संयुक्त अभ्यास है, यह पाकिस्तान के नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर में हो रहा है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि आतंक के ट्रेनिंग ग्राउंड, लॉन्च पैड और सप्लाई लाइंस आज भी पाकिस्तान नियंत्रित इलाकों में जिंदा है। भारतीय सुरक्षा अधिकारियों का कहना यह है कि आतंक के खिलाफ लड़ाई नहीं बल्कि एक दिखावा है। पाकिस्तान एक हाथ अमेरिका के साथ ड्रिल करता है तो दूसरे हाथ भारत में आतंक फैलाने वालों को पनाह देता है। यह बात अब केवल भारत नहीं, अफगानिस्तान भी कह रहा है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल टेररिज्म का एपिसेंटर है। सबसे बड़ा सवाल यह, क्या अमेरिका को यह विरोधाभास समझ नहीं आता है, या फिर आतंक के खिलाफ ड्रिल के नाम पर किसी रणनीतिक सौदे की जमीन अमेरिका इस समय तैयार कर रहा है? और इसी वजह से भारतीय सेना एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर पूरी तरह से अलर्ट है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान की बातों से नहीं, उसकी जमीन से निकलने वाली सच्चाई केवल भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए एक बड़ा खतरा है।